भारत भर में भुखमरी और भूख के खिलाफ चलाए गए अभियानों, पोषण अभियानों की पोल तब खुल गई जब वैश्विक सूची में भारत का स्थान 101वें नंबर पर आया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिनमें 116 देशों की सूची में भारत 101वें पायदान पर है। 2020 में इससे पहले भारत 94वें स्थान पर था, तब 107 देशों की सूची जारी की गई थी। और सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि जिस पाकिस्तान के खिलाफ हम डटकर बात करते हैं, वहाँ संसाधनों की कमी की बात करते हैं। पाकिस्तान अपने आप से जूझ रहा है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और हम पाकिस्तान को तुच्छ समझते हैं। वो भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे से कहीं आगे 92वें स्थान पर बना हुआ है। साथ ही बांग्लादेश और नेपाल 76वें स्थान पर है। यह दर्शाता है कि इन देशों ने भारत की अपेक्षा अपने लोगों के लिए भोजन मुहैया करवाने की जो स्थिति है, उसमें हमारे से बेहतर प्रबंध किए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक रिपोर्ट है जो आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा जर्मनी के संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ ने मिलकर तैयार की है। प्रतिवर्ष इस रिपोर्ट का खुलासा किया जाता है, प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि करीब 18 देश टॉप 5 में अपना स्थान बनाए हुए हैं, जिनका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 5वां स्थान या उससे नीचे के पायदान पर वो हैं, अर्थात अपने नागरिकों के लिए वो भोजन आपूर्ति सुनिश्चित कर पा रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से चाइना, ब्राजील, कुवैत, बेलारूस, बोस्निया तथा चिले हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे डिसाइड किया जाता है? इसके 4 बड़े पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स डिसाइड किया जाता है। सबसे पहला, अंडर नरिशमेंट, अर्थात आधे पेट खाना खाने वाले या जरूरत से कम भोजन करने वाले कितने लोग हैं। इनमें वो काउंट किया जाता है जिनको इनसफिशिएंट कैलोरिक इंटेक दिया जाता है, अर्थात इनको कैलोरी और ऊर्जा इनसफिशिएंट प्राप्त होती है। इसका दूसरा पैमाना है चाइल्ड वास्टिंग, जो लो वेट और हाइट कहा जा रहा है, अर्थात किसी बच्चे की जो शारीरिक ऊंचाई है उसकी तुलना में उसका शारीरिक भार यहाँ कम होगा। 5 वर्ष के बच्चों तक के आंकड़े ये लिए जाते हैं, और अपने आप में ये साइन है एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन का, अर्थात तीव्रता से कुपोषण का शिकार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हो रहे हैं। तीसरा पैमाना है चाइल्ड मॉर्टेलिटी, बच्चों की मृत्यु दर। इसमें भी हमारी स्थिति बहुत अधिक खराब है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन और अनहेल्दी एनवायरनमेंट के कारण ऐसे 3.4% बच्चे हैं जो अपना 5वां बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते, अपना 5वां जन्मदिन नहीं मना पाते। और इस हंगर इंडेक्स के लिए चौथा पैरामीटर है चाइल्ड स्टंटिंग। ये लॉन्ग हाइट फॉर एज रेशियो है, अर्थात जो बच्चे अधिक उम्र ग्रहण कर लेते हैं उनका तुलनात्मक रूप से शरीर का कद कम रह जाता है। 5 वर्ष तक के बच्चों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो इनकी संख्या काफी अधिक 34.7% है, जो चिल्ड्रन अंडर 5 है, और ये अपने आप में क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन का संकेत है। यह अपने आप में जीर्ण कुपोषण या अल्प पोषण का संकेत है। भारत की करीब 15.3% जनसंख्या अंडर नरिश्ड है, अंडर न्यूट्रिशन है, अर्थात कुपोषण के शिकार है। 17.3% बच्चे जो 5 वर्ष की उम्र तक के हैं, 2016 से 20 तक के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो वो भी चाइल्ड वास्टिंग कंडीशन में है, अर्थात उनकी हाइट ऊंचाई के अनुसार उनका बॉडी मास और उनका वेट नहीं है। तो हमें इस पर निश्चित तौर पर काफी सोचने की जरूरत है कि जहां एक तरफ हम दुनिया में बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, हम दुनिया में अपने आप को जहां बड़ा बता रहे हैं और दुनिया में बहुत बड़े अचीवमेंट्स हम गेन कर रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चों की स्थिति क्या है, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या है, हम कुपोषण से कितना लड़ पा रहे हैं, और हमारी सरकारें सिर्फ राजनीति और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साथ लेकर चलने के अलावा क्या कभी पूरी संजीदगी से इन बच्चों के पोषण, बच्चों के सुपोषण और हमारे आने वाली पीढ़ी के हेल्दी एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और हेल्थ के लिए क्या काम कर पा रही हैं। आप ये देख रहे हैं 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों का अगर आकलन किया जाए तो करीब 4% बच्चे ऐसे हैं जो भारत में पैदा होने के बाद अपना 5वां बर्थडे नहीं मना पाते हैं। अपने आप में बहुत दयनीय स्थिति है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम पिछले साल की तुलना में इस बार फिर पिछड़े हैं। आपको ये याद रखना चाहिए खाना फेंकने और खाना वेस्ट करने से पहले कि भारत में करीब 1/3 लोग ऐसे हैं
जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स या पोषण युक्त खाद्य पदार्थों को इंटेक नहीं कर पाते, उनको सुपोषण नहीं मिल पाता है, हमें उनके लिए भी लड़ना चाहिए और उनके लिए अपनी स्थिति बेहतर करने के साथ साथ उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए कुछ मानवीय पहलुओं को अपनाना चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। आप जुड़े हैं अभिव्यक्ति के माध्यम से और मैं आपके साथ हूँ MM बलडोदिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।